नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांका से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां करीब 2 करोड़ की शराब बरामद की गई है। 2 ट्रक से विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। 10,000 लीटर से ज्यादा शराब बताई जा रही है। बाराहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की खेप को जब्त कर लिया है। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांका से बड़ी खबर मिल रही है, जहां करीब 2 करोड़ की शराब बरामद की गई है। 2 ट्रक से विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। 10,000 लीटर से ज्यादा शराब बताई जा रही है। बाराहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां देखिए बड़ा खुलासा और पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। 2 ट्रक से विदेशी शराब की खेप जब्त की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें ये वो शराब के कार्टन है जिसे जब्त किया गया है। 10,000 लीटर से ज्यादा की शराब बताई जा रही है और बाजार मूल्य इसका करीब 2 करोड़ बताया जा रहा है। 2 ट्रक से विदेशी शराब की खेप पुलिस ने पकड़ी है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये शराब की खेप कहां लेकर जानी थी, इसकी पूरी जानकारी भी निकाली जाएगी। तो ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है, चलती कार आग का गोला बन गई। आग में जलकर खाक हुई है चलती कार। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। रामगढ़वा थाना के ओवरब्रिज की घटना बताई जा रही है। रक्सौल से मोतिहारी कार जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिए चलती हुई कार अचानक रोड पर आग का गोला बन जाती है। बताया जा रहा है कि आग अचानक पूरे कार को अपनी चपेट में ले लेती है। अच्छी बात यह रही कि कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। समय रहते वो कार से बाहर निकल गया। आप देखिए कार पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम हो गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ, जहां 2 पक्षों के युवकों ने नोकझोंक किया है। पुलिस ने हालात को काबू में किया है। गुलाल उड़ाने को लेकर विवाद हुआ था। हथुआ एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ और 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले को शांत कराया गया है। दरअसल यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस की टीम की तत्परता की वजह से मामला शांत हो गया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद की खबर मिल रही है। 2 पक्षों के युवकों ने नोकझोंक भी आपस में किया था, लेकिन पुलिस की टीम ने हालात को काबू में कर लिया है। खबर वैशाली से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। मामले में सदर एसडीपीओ ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को गोली मारी गई। अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में महज 24 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगद और जेवर भी बरामद कर लिए हैं। एसपी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरोह सुनियोजित तरीके से चोरी के वारदात को अंजाम देता था। इससे पहले भी एक गिरोह बंगाल, दिल्ली और गोवा में भी चोरी कर चुका है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 5 आरोपी मोहम्मद नूरुल आलम, साहेब खान, सुंदर खान, मोहम्मद तमिल राजा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1.3 किलो चांदी, लगभग 12 ग्राम सोना, 72,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। स्थित एक ज्वेलरी शॉप में भीषण चोरी हुई थी। लगभग 26,90,000 का जो है सामान उसकी चोरी की गई थी, जिसमें कि 8 केजी चांदी, 16 ग्राम सोना के जेवरात तथा लगभग 4 ग्राम शुद्ध सोना और इसके अलावा 5-6 हज़ार नगद कैश जो है इसको कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है लूट लिया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का त्वरित गठन किया गया, जिसमें कि एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में, और लगातार तकनीकी और अन्य अनुसंधान और अन्य साक्ष्य के तहत इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है महज 24 घंटे के अंदर।
मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुरलीगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट की कोशिश के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बता दें, लूट की कोशिश की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसी के आधार पर पुलिस कांड का उद्भेदन किया है। पुलिस इस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी लगातार काम कर रही थी। घटना प्रतिदित होने के तुरंत बाद से ही पुलिस लगी हुई थी। उसमें मैनुअल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। दरभंगा में विवाहिता की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। घटना सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के निस्ता पंचायत की है, जहां महिला का शव घर में पड़ा मिला। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ससुराल पक्ष को हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया गया है। से कोई आदमी ने मोबाइल पर देखा है, हमारे बहू है वो, उसके साथ वीडियो बनाया उसके साथ, तो वही में चीन के बताया है। तो वो घर पर गया पूछने से तुम्हारे वो बहन के मार दिया। घटना हुआ है, मार दिए। फोन नहीं किए हमको दूसरे गांव के आदमी आके बोला कि आपके साथ जो वीडियो बनाती है वो मर गई। हमको बोला तो हम बोले है कहाँ मारा। जब हम यहाँ फोन किए तो बोले नहीं मारा है। सूचना पाकर हम लोग मौके पे पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाए हैं। एफएसएल टीम जांच की है। मृतका का मोबाइल बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया जो सामने आ रही है कि सुसाइड का मामला है। बाकी एफएसएल टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर। गया जी में मादक पदार्थों की तस्करी खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां बहेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने डाक पार्सल पिकअप से 200 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। मौके से पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इस दौरान एक गाड़ी उधर से जो क्रॉस कर रही थी डाक पार्सल की, उसको पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा गया तो फिर उसने एक्सेप्ट किया कि गाड़ी में गांजा है। फिर सीओ डोभी को नियमानुसार बुलाया गया और उनके समक्ष तलाशी ली गई विधि सम्मत तरीके से। जो वाहन था उसकी तलाशी लेने पे ये मिला उसमें कि तहखाना बना करके अंदर में छुपा करके 234.6 किलोग्राम गांजा लगभग उसमें अलग अलग पैकेट में हम लोगों को बरामद हुए। बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां गणतंत्र दिवस से पहले संदिग्ध गतिविधियों की आशंका को लेकर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल बॉर्डर से आने वाले लोगों को गहन तलाशी चल रही है। पैदल आने जाने वालों का भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात है। नेपाल से जुड़े जंगली और नदी के रास्तों पर भी 24 घंटे निगरानी का निर्देश दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट है। नेपाल और बिहार के बीच में एक बगहा सीमावर्ती क्षेत्र है और इस आलोक में हमने सभी सीमावर्ती क्षेत्र के थानाध्यक्षों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। विशेषकर वाल्मीकि नगर जो हमारा सीमा है वहाँ पर स्थानीय थाना और एसएसपी के द्वारा विशेष चौकसी बरती जा रही है। खबर आरा से है, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवान हरिराम कुंवर का भोजपुर जिले के महूली घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे प्रियांशु ने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले प्रियांशु ने अपने पिता के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले शहीद के पिता ने भी अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। वहीं छोटे बेटे आदर्श ने अपने पिता को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी है। घाट पर सेना की ओर से शहीद को आखिरी सलामी दी गई और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में ऑपरेशन के लिए जाते समय जवानों की गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी और इस हादसे में भोजपुर के हरिराम समेत 10 जवान शहीद हो गए। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में
कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। आज जननायक की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। जेडीयू कार्यालय में कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, वहां भी कर्पूरी सभागार में उन्होंने जननायक को नमन किया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। साथ में विजय कुमार चौधरी सहित कई नेता भी मौजूद रहे। जयंती समारोह के दौरान कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के लिखे गए 2 पुस्तक का भी मुख्यमंत्री के हाथों विमोचन किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की सादगी, ईमानदारी, अभाव में इनका प्रभाव, परिवारवाद से हटकर इन्होंने जो अपने कर्म से राजनीति में शुचिता स्थापित किए हैं, सबका साथ सबका विकास। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इनको जो सम्मान दिए हैं, मैं इनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने समस्तीपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी, विधायक अश्वमेध देवी भी मौजूद रहीं। रामनाथ ठाकुर ने इस मौके पर लोगों को कर्पूरी ठाकुर के दिखाए मार्ग पर चलने की अपील भी की। जो छवि 1988 के बाद बनती जा रही है, उसमें और इजाफा हो और जन लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिले, यही मेरा 24 जनवरी के लिए संदेश है। जिस तरह से बिहार के लिए उन्होंने काम करने का काम किया, तो सदा बिहार याद रखेगी। जिस जो बुनियाद उन्होंने खड़ा किए, जो बाबा भीमराव के अम्बेडकर के जो सपना था, उस सपना पूरा करने का काम किया, तो यह सब आदरणीय कर्पूरी जी की देन थी। कर्पूरी जयंती पर सियासत भी जारी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पोस्ट कर तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। नीरज कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के अपमान पर जवाब मांगा। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर शिवानंदन पासवान का पत्र जारी कर यह सवाल उठाया है। नीरज कुमार ने कहा, जननायक की उपाधि का दावा करने वाले तेजस्वी ने कर्पूरी ठाकुर जी से सीखने की बात तो की, पर उस पत्र का जवाब कब देंगे जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने लालू प्रसाद को लिखा था, जिसके उत्तर में लालू जी ने कर्पूरी जी का अपमान किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी एक इनसिक्योर नेता हैं। उन्होंने राहुल गांधी को डरपोक बताया। शकील अहमद ने कहा कि राहुल कांग्रेस में मजबूत नेताओं को पसंद नहीं करते। मैंने राहुल गांधी, हिंदी में गलत शब्द है लेकिन हमको दूसरा शब्द और समझ में नहीं आ रहा है। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर हिंदी में बोल दीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि हिंदी का शब्द है डरपोक। अब मुझको डरपोक बोलने में ख़राब लग रहा है, जो बात सच्चाई है, इसलिए मैं अंग्रेज़ी बचाती है कुछ इज्जत, तो मैं ये कहता हूं कि राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। तो पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक और इनसिक्योर बताया। शकील अहमद के बयान पर अब बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। शकील अहमद जी चुनाव लड़ने और जीतने की क्षमता खो चुके हैं। जनाधार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। पब्लिक के बीच वो कभी रहते नहीं हैं। बावजूद इसके वो चाहते हैं कि वो राज्यसभा में बने रहें। पार्टी ऐसे लोगों की ब्लैकमेलिंग क्यों बर्दाश्त करे भाई? के साथ, अपने विचारों के साथ जनता के मुद्दे पर खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष की चूल्हे हिल जाती हैं और सत्ता पक्ष में खौफ तारी हो जाता है
तो इसे समझा जा सकता है कि उस नेता का संकल्प, उस नेता का विचार देश के अंदर स्वीकार्य है। शकील अहमद साहब ने कांग्रेस पार्टी की कलई एक बार फिर से खोल दी है। राहुल गांधी जी पर सवाल उठाए हैं। देश के लोग भी इस सच्चाई को बखूबी जानते हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी एक नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल नेता हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस गर्त में चली गई। कांग्रेस के युवा नेताओं का भविष्य चौपट हो गया। शकील अहमद ने इस बार ये बात कही है। अब निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस के अन्य नेता भी ये बात कहते हुए नजर आएंगे। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। शकील अहमद ने नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से ज्यादा तेज राजनेता बताया है। सुनिए शकील अहमद ने क्या कहा। के साथ बीजेपी लगभग 30 सालों से है और आज की तारीख में भी बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, ऐसा एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, मैं बड़ा उनका नेशनल लेवल पे, मैं ईमानदारी की बात है कि सोनिया गांधी जी का प्रशंसक हूँ अभी के पॉलिटिक्स में, और स्टेट लेवल पे मैं प्रशंसक हूँ नीतीश कुमार जी का। इसमें कहने में कोई चीज़ नहीं। और अगर नीतीश कुमार जी खराब थे तो कांग्रेस वालों ने, हम लोगों ने उनको 3 बार चीफ मिनिस्टर क्यों बना दिया? ऐसा तो बिजली का बटन नहीं है कि हमारे साथ आ गए तो अच्छे हो गए, हमारे खिलाफ चले गए तो खराब हो गए। एक बात बताइए, लालू यादव सीनियर हैं, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके जूनियर पार्टनर रहे हैं। दोनों नेताओं के राजनीतिक जो पॉलिटिकल स्टाइल है उस पर आप कितना अंतर, कौन ज्यादा शार्प? स्टाइल से ज्यादा आपको दूसरी बात मैं बताता हूँ। लालू यादव जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत अच्छे थे, बहुत है, चिराग से भी हम लोगों का अच्छा ये है। ये लोग कांग्रेस से लड़के नेता हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी लालू यादव जी से लड़के नेता हुए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर आरसीपी सिंह पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। ललन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव में जो भीतरघात लगा था उससे वो बेहद आहत थे, जिसे वो भूले नहीं हैं। लेकिन अब 2025 में जनता ने आशीर्वाद दिया तो कुछ लोग मलाई खाने के लिए ललचाए हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। विश्वास जिस पर उन्होंने किया और उन्होंने विश्वासघात किया तो नीतीश कुमार जी को आघात लगा, उनके दिल को चोट लगी। लेकिन अब जब बिहार के समर्पित कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जी को 85 पर पहुंचा दिया है तो मलाई जो है वो मलाई खाने का अधिकार पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को ही है, पार्टी के समर्पित लोगों को ही है। कोई ऊपर से आके मलाई नहीं खा सकता। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद राज्य भर में हाई अलर्ट है, तो रेल पुलिस भी सतर्कता बरत रही है। पटना जंक्शन पर बाहरी और भीतरी परिसर में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस सघन जांच अभियान में जुटी है। यात्रियों के एक सामान की तलाशी ली जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है, तो पटना जंक्शन पर भी खास चौकसी बरती जा रही है। रेलवे पुलिस लगातार जांच अभियान में जुटी हुई है। स्टेशन परिसर में हो या प्लेटफॉर्म कैंपस या फिर वेटिंग एरिया, तमाम जगहों पर सामानों की तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ जो भी वाहन लगे हुए हैं उसकी भी जांच चल रही है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के द्वारा हाई अलर्ट किया गया है। ऐसे में जहां भारत और नेपाल की सीमा पर एसएसबी के जवान जो हैं लगातार चौकस हैं, वहीं रेल पुलिस भी अलर्ट मोड में है। देखिए, आरपीएफ इंस्पेक्टर हों या फिर जीआरपी के अधिकारी हैं, तमाम लोग इस वक्त जांच अभियान में जुटे हुए हैं। और हम दिखा रहे हैं कि देखिए एक एक सामान की किस प्रकार से तलाशी ली जा रही है। और कहा जा रहा है कि अगले जो गणतंत्र दिवस है यानी 26 जनवरी तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जरा बातचीत करेंगे, हमारे साथ जीआरपी के इंस्पेक्टर भी हैं, आरपीएफ के भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का अलर्ट है और जांच अभियान किस प्रकार से चला रहे हैं। जी किस प्रकार से अलर्ट पर हैं आप? नहीं, अभी जो है कल हमारे यहाँ जो है संघ प्रमुख जो हैं आने वाले हैं, उसको लेकर के मुख्यालय की तरफ से हाई अलर्ट पर है। आने वाले समय में 26 जनवरी भी है, तो उसको लेकर के मुख्यालय के आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। तमाम जगहों पर जो है सभी अधिकारी लगातार जांच अभियान में जुटे हुए हैं ताकि कोई विस्फोटक ना मिले और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे।
कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। इतना